हरे कृष्णा भगवद गीता चैप्टर 2 श्लोक 28 श्री भगवान उवाच अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं सभी जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं, अदृश्य रहते हैं अर्थात दिखाई नहीं देते हैं, फिर मध्य अवस्था में व्यक्त होते हैं, प्रकट होते हैं, दिखाई देते हैं और मृत्यु होने पर पुनः फिर से अव्यक्त अदृश्य हो जाते हैं अर्थात मृत्यु के बाद फिर वह दिखाई नहीं देता। इसलिए हे अर्जुन, शोक करने की क्या आवश्यकता है। श्री कृष्ण सेज all living beings are invisible, that is, that cannot be seen in their beginning, and they appear in the middle and again disappear when they are dead. So Arjuna, where is the need for lamentation? यह स्वीकार किया गया है, यह माना गया है कि दो प्रकार के दार्शनिक है। एक तो वे आत्मा के अस्तित्व को मानते हैं अर्थात उनका यह मानना है कि आत्मा है, और दूसरे वे हैं जो आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानते अर्थात उनके हिसाब से, उनके मुताबिक आत्मा है ही नहीं, शरीर ही सब कुछ है, और जैसे ही शरीर खत्म हो जाता है, इंसान मर जाता है, जीव मर जाता है, तो उसके साथ आत्मा भी लुप्त हो जाती है। अच्छा, ये माना गया है कि ऐसे दो सोच वाले दार्शनिक है। Accepting that there are two classes of philosophers, one believing in the existence of soul and the other not believing in the existence of soul. ऐसा कहा जाता है कि किसी भी दशा में, किसी भी सिचुएशन में शोक करने का, दुख करने का कोई कारण नहीं है। आत्मा के अस्तित्व को, आत्मा के एग्जिस्टेंस को न मानने वालों को वेदांतवादी नास्तिक कहते हैं। यदि हम इस नास्तिकवादी सिद्धांत को, इस नास्तिकवादी थियरी को मान भी ले तो भी शोक करने का कोई कारण नहीं है। आत्मा जब एक शरीर में प्रवेश करती है अर्थात वह एग्जिस्ट करना शुरू होती है, इस संसार में वह आत्मा एक शरीर में एग्जिस्ट होती है, लेकिन उससे पहले समस्त भौतिक तत्व और मटेरियल एलिमेंट्स से पहले अर्थात आत्मा के जन्म लेने से पहले वह अदृश्य रहती है अर्थात कहीं ना कहीं वो रहती है लेकिन दिखाई नहीं देती है। इस अदृश्य रहने की सूक्ष्म अवस्था अर्थात जब आत्मा नहीं होती है, उस अवस्था से ही वापस जब वो जन्म लेती है, किसी शरीर में आती है, तो वह दिखाई देती है। समय के चक्र के साथ अर्थात काल चक्र से वस्तुएं प्रकट होती है, अप्रकट होती है। अर्थात जीव के जन्म लेने से पहले और मृत्यु के बाद यह जीव, यह आत्मा का अस्तित्व गायब रहता है, डिसअपियर्ड रहता है। सिर्फ मध्य में अर्थात जन्म लेने के बाद और मृत्यु के पहले वह प्रकट रहता है, विजिबल रहता है। इसलिए अप्रकट होने पर अर्थात मृत्यु हो जाने पर, डिसअपियर होने पर, आत्मा के डिसअपियर होने पर शोक करने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि अप्रत्यक्ष अवस्था में, डिसअपियर सिचुएशन में भी वस्तुएं समाप्त नहीं होती अर्थात जो आत्मा है जब गायब हो जाती है अर्थात मृत हो जाती है तो वह कहीं और जाती है लेकिन रहती है, उसका अस्तित्व समाप्त नहीं होता है। अर्थात शुरुआत से पहले और अंत होने के बाद इन दोनों अवस्थाओं में, दोनों सिचुएशन में सभी तत्व, सभी ऑब्जेक्ट, सभी जीव अप्रकट रहते हैं, डिसअपियर्ड रहते हैं। केवल मध्य में, मिडिल में वे प्रकट होते हैं और इस तरह कोई वास्तविक अंतर, रियल डिफरेंस नहीं रहता है।
Both at the beginning and at the end, all elements remain invisible, and only in the middle they are visible, and this does not make any real material difference. यदि हम भगवद गीता के इस वैदिक निष्कर्ष को, वैदिक कंक्लूजन को मानते हैं कि भौतिक शरीर, मटेरियल वर्ल्ड काल के चक्र में नाशवान है, किंतु आत्मा शाश्वत है, इटर्नल है, तो हमें यह सदा स्मरण रखना होगा, ये हमेशा याद रखना होगा कि यह शरीर वस्त्र के समान है, अतः वस्त्र परिवर्तन होने पर शोक क्यों? If we accept the Vedic conclusion as stated in the Bhagavad Gita that these material bodies are perishable in due course of time, but that soul is eternal, then we must remember always that the body is like a dress, therefore why lament the changing of a dress? शाश्वत आत्मा की तुलना में इटर्नल सोल के कंपैरिजन में भौतिक शरीर का, मटेरियल बॉडी का कोई वास्तविक अस्तित्व, रियल एग्जिस्टेंट नहीं होता है। यह सिर्फ एक स्वप्न के समान है, एक ड्रीम के समान है, जो निद्रा खुलते ही खत्म हो जाता है। वैदिक ज्ञान, वैदिक नॉलेज आत्म साक्षात्कार को, सेल्फ रियलाइजेशन को, भौतिक शरीर के स्थायी अस्तित्व को नहीं मानता है। मटेरियल बॉडी इज नॉट परमानेंट, इस सिद्धांत को, इस थियरी को प्रोत्साहन देता है। अतः चाहे हम आत्मा के अस्तित्व को, एग्जिस्टेंस को माने या ना माने, शरीर के नाश के लिए शोक करने का कोई कारण नहीं है। In either cases, whether one believes in the existence of the soul or does not believe in the existence of the soul, there is no cause for lamentation for loss of the body. हरे कृष्णा। यदि आपको यह चैनल पसंद है तो सब्सक्राइब दबाकर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। हरे कृष्णा।